आज मैं आपके साथ व्रत का एक मीठा, एक नमकीन सिखाने वाली हूँ। बहुत अमेज़िंग, बहुत हेल्दी, बहुत टेस्टी। अगर मैं आपसे ये कहूँ शादियों वाली टिक्की आज हम व्रत में बनाएँगे और हाँ, साथ में हलवा भी बनाएँगे तो आपको यकीन होगा, यकीन तो करना पड़ेगा क्योंकि आज आप आ गए मसाला किचन में और ये 2 रेसिपी देखने के बाद ट्रस्ट हो ही जाएगा। तो पहले बनाएँगे हम शादियों वाली आलू की टिक्की। इस टिक्की को हम कैसे बनाएँगे व्रत में, चलिए वो देख लेते हैं। बहुत सारे ट्रिक्स आज आपको दूँगी कि 8 दिन अगर आपका व्रत चल रहा है, तो रोज़ एक टिक्की भी आप फ्राई करके खा सकते हो या एक दिन आप टिक्की बनाओ, दूसरे दिन कुछ और बनाओ, ऐसा भी कर सकते हो। ये टिक्की और साथ में चटनी बहुत ही मज़े देगी। सबसे पहले हमें चाहिए साबूदाने। जी हाँ, साबूदाने कई तरीके के आते हैं। आप ये देखिए सबसे छोटे साबूदाने भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं, जो आपके यहाँ मिल जाते हैं उनको आप ले लीजिए। अब मैं आपको पूरा रेशो बताती हूँ और कुछ खास ट्रिक्स बताती हूँ, उसको ध्यान से समझना। जैसे कि आप लोगों को कई लोग ये बताते हैं कि साबूदाने को सेक कर हमें पीसना होता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस साबूदाने को जब हम सेकते हैं उसका मॉइस्चर कम करने के लिए उसके बाद गरम-गरम यदि पीस लेते हो तो वो उसमें मॉइस्चर फिर से आ जाता है। ऐसा ना हो तो आपको एक काम करना होगा, साबूदाना 1 कप लिए हैं, उन्हें मैंने सेक लिया धीमी आँच पे और उसे अब ठंडा करना उतना ही ज़रूरी है। जैसे हमें सेकना ज़रूरी है, उतना ही हमें ठंडा करना ज़रूरी है। जब तक साबूदाने ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम उबले हुए आलू को इस तरीके से छील लेते हैं। 5 मीडियम साइज़ के आलू हैं, 6 भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप इसमें टिक्कियाँ बना लोगे। बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊँगी। शादियों वाली टिक्की तो हम छोले के साथ, चटनियों के साथ खाते हैं। यहाँ पर हम क्या ऐसा करें कि रूखी ही टिक्की खाने का मन कर जाए, वो भी बताऊँगी। साबूदाने भी ठंडे हो गए और मैंने आलू को मैश कर दिया, अब साबूदाने को पीस लेते हैं। ठंडे जब साबूदाने को हम पीसते हैं तो बढ़िया पाउडर बनता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। इन केस आपके यहाँ साबूदाने को नहीं खाया जाता है तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया था, शकरकंद को धोकर, छीलकर, ग्रेट करके सुखा लिया था। उसके बाद इसका पाउडर भी बना लिया था। हमारा जो चैनल है दूसरा माँ ये कैसे करूँ, वहाँ मैंने सिखाया भी था, तो वही मेरे पास फ्रिज में रखा हुआ है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ मैंने साबूदाना पीस लिया, अब मैं इसे इसलिए छान रही हूँ कि क्योंकि 2-4 अगर दाने रह गए मोटे-मोटे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। यहाँ मैंने क्या किया, आलूओं में थोड़ा-सा साबूदाने का पाउडर बचाकर, ये मुझे बाद में लगेगा, बाकी सारा साबूदाने का पाउडर इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सेंधा नमक, क्योंकि व्रत वाला नमक जो होता है वो सेंधा नमक होता है। नमक डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कीजिए। आलू भी बहुत अच्छे से जब हम मिक्स कर लेते हैं, गुठले नहीं होते हैं ना, तो आलू की टिक्की बहुत ही बढ़िया बनती है। ये मैंने डो बनाकर तैयार करके रख दिया है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ मैंने एक कटोरा लिया है, इसमें हरी मिर्च लिया है, हरा धनिया लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है। यहाँ मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं 1 चम्मच भर के। यहाँ चिरौंजी ली है, किशमिश ली है 1 चम्मच। इसमें बहुत थोड़ी सी पिसी चीनी डाल रही हूँ। इन सब को मिक्स कर रही हूँ। इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो स्किप कर दीजिए। कोई चीज़ ज़्यादा डालना चाहें, काजू वगैरह, तो वो भी डाल दीजिए। यहाँ मैंने क्या किया, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला, उसके बाद 1 चम्मच भर के नारियल का बुरादा डाला। बस ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है और इसमें बहुत थोड़ा सा नमक भी डाला था जो शायद मैं आपको दिखाना भूल गई। बस अब यहाँ पर हमें इस वाइट पार्ट का, जो आलू का पार्ट है, उसके छोटे छोटे रोल बनाने हैं और उसके बाद इस सब रोल के अंदर बीच में हमें ये फिलिंग भरनी है। अभी हाल ही में जब मैंने आपके साथ छोले टिक्की का वीडियो शेयर किया था तो साथ में छोले थे, इसलिए मैंने अंदर फीका ही रखा था आलू को, लेकिन आज मैंने इसमें फिलिंग भरी है क्योंकि आज हम छोले नहीं बनाएंगे साथ में। वैसे अगर आप व्रत में कुछ ऐसा बनाना चाहते हो कि मतलब फलाहारी नहीं खाना चाहते हो लेकिन बिना प्याज लहसुन की ऐसी कुछ बनाना चाह रहे हो तो साथ में बिना प्याज के छोले भी बना सकते हो। अब इन टिक्कियों को हमें जो पाउडर थोड़ा सा मैंने बचा लिया था ना साबूदाने का, उसमें हमें डिप करना है, रैप करना है और वही मैंने कढ़ाई ली है, घी डाल दिया है और शैलो फ्राई हम इसको करेंगे। बनाने का तरीका सेम वही रहेगा और ऐसा भी कर सकते हो, इन टिक्कियों को आप रैप करके फ्रिज में भी रख सकते हो। 2
3-4 दिन बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ख़राब नहीं होंगी। अगर कई बार ऐसा होता है कि व्रत वाले 1 या 2 जने हैं, तो आप 2-3 दिन इन टिक्कियों को चला सकते हो और या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि अधकच्ची बनाकर भी रख सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगी जैसे शादियों वाली टिक्की होती हैं। पहले इनको सेकते जाइए, उसके बाद जब ये सुनहरी हो जाएँ, तब आप एक-एक टिक्की को प्रेस भी करते जाइए। जब इस तरीके से प्रेस करेंगे और फिर वो सिकेगी, तो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा बनेगी। तो देखा आपने, है ना बिल्कुल शादियों वाली टिक्की। तो ऐसी शादियों वाली टिक्की हमें अक्सर व्रत में मिल जाए तो मज़े आ जाएंगे ना। और आप इसे दही के साथ भी खा सकते हो। वैसे अभी मैं आपको हाल ही में 5 मिनट में बनने वाली ऐसी बढ़िया सी चटनी बनाकर बता रही हूँ। जो लोग इमली वगैरह नहीं खाते और लाल मिर्च भी नहीं खाते, वो लोग चटनी कैसे बनाएं। ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून भर के अमचूर पाउडर लिया, चीनी ली, नमक लिया और इसको मैं पानी में घोल रही हूँ। और मैंने इसे पानी में घोल कर इसे मैंने पकने के लिए रखा है। इसमें कोई हींग नहीं डाली है, बस काली मिर्च, जीरा, नमक, चीनी, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला, पानी डालकर इसे घोल बना लीजिए। ये देखिए, बढ़िया गाढ़ा घोल बन गया। ये चटनी आपकी फुल फलारी बन गई। अब आपका मन करे तो इसमें केले काट कर डाल सकते हो, अंगूर डाल सकते हो। आज मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। खरबूजे के बीज डाल सकते हो, चॉइस आपकी है। यहाँ मैंने साथ में दही भी रख दी है, जिसमें थोड़ा हरा धनिया डाल दिया है, चटनी बना ली है। तो बस एंजॉय कीजिए। इसे आप कब बना रहे हो, आपके यहाँ व्रत रखते हैं तो अब तो आप बनाओगे ही सही, पर अगर व्रत नहीं रखते हो तब भी आप इसे बनाइए। वैसे व्रत के लिए ढेर सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। यहाँ देखिए, आप ये जो प्लेलिस्ट देखेंगे ना, तो लगेगा व्रत के सिर्फ 8 दिन तो बहुत कम है। बहुत सारे दिन तो हम ऐसे ही व्रत वाले खाने से निकाल सकते हैं। वैसे आप लोगों के यहाँ 2 दिन सिर्फ व्रत रखते हो या पूरे 8 दिन व्रत रखते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखा आप लोगों ने कि बिल्कुल उसी तरीके से क्रिस्पी आलू की टिक्की तैयार हो गई है। अब टिक्की तो बन गई है, अब आगे चलते हैं एक हलवा बनाने, जो कि बहुत ही अमेजिंग बनेगा। कम घी में बनेगा, लेकिन ऐसा लगेगा पता नहीं ढेर सारा इसमें घी डाला हुआ है। और हाँ, ये साउथ का बहुत ज़्यादा फेमस काशी फल हलवा है। ये प्रसाद में भी बहुत ज़्यादा बांटा जाता है और ये बहुत स्वाद बनता है। बनाने में बहुत आसान, कोई दूध, मावा, मिल्क पाउडर, मिल्क मेड कुछ नहीं डलता, फिर भी इतना स्वाद आता कहाँ से, यही नहीं समझ आता। पौष्टिक इतना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये कद्दू, जिसे काशी फल भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, पम्पकिन भी कहते हैं और कई लोग तो इसे पेठा भी कहते हैं। तो इसे करीब करीब 1.25 किलो का है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अंदर से जो सीड्स हैं, जिनको हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं, वो भी बहुत हेल्दी होते हैं, वो तो हम खाते ही हैं। तो ये जो सीड्स हटाने के बाद जो ये पूरा साफ़ किया है मैंने, उसे भी वॉश कर लिया था। अब बारी ऐसे ग्रेट करने की, तो मैंने इसे ग्रेट करना शुरू कर दिया। जैसे ही ये सारा ग्रेट हो जाएगा, हम क्या करेंगे, एक पैन रखेंगे, इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी या 1 करछी घी, बस इतना ही काफ़ी है। अब इस घी को ना, नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो सब तरफ से ऐसे घुमाना बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी ट्रिक होती है, जिससे क्या होता है, ये कढ़ाई बिल्कुल नॉन स्टिक की तरह काम करती है। अब ये हमारा ग्रेट किया हुआ जो काशी फल है, आप इसको क्या बोलते हो, काशी फल बोलते हो, पेठा बोलते हो, कद्दू बोलते हो, क्या बोलते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसे हमें इसमें पकाना है। तो अभी हमें ग्रेट करने के बाद धोना नहीं है, जो भी धोना है आपको पहले ही धोना है। तो इसको मैंने अच्छे से पहले भूनना है। जब ये अच्छे से भुन जाएगा, बहुत ही कम घी में ये तैयार हो जाता है, स्वाद बहुत ज़्यादा होता है और इसको आराम से आप 1 वीक तक बना कर रख सकते हैं। देखिए, बातों ही बातों में ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाता है। जैसे ही वो अपना पानी छोड़ने लगे, ऐसे बबल्स दिखते हैं, तब आप इसमें डाल दीजिए करीब करीब 1 कप चीनी। 1 कप चीनी डाल दीजिए। वैसे थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हो, थोड़ी कम भी डाल सकते हो। मैंने 1 कप डाली है और एक काम किया है, मैंने क्या किया, केसर के धागों को थोड़ी देर पहले ही मैंने पानी में डालकर रख दिया था, गर्म पानी में, जिससे वो कलर बहुत बढ़िया देगा। अगर आप केसर डालते हो तो ठीक है, नहीं तो बिना कलर के भी यह हलवा बहुत बढ़िया बनाया जाता है।
ठीक है, तो इसको हमें अभी फिर से पकाना है, क्योंकि ये पानी के साथ जो थोड़ा सा कद्दू ने पानी छोड़ा हुआ था उसी में चीनी डल गई, तो ये अब पानी ज़्यादा छोड़ेगा। अब फिर ये पकेगा। तब तक हम क्या कर लेते हैं, एक छोटी सी तैयारी, काजू को आधा आधा कर लेते हैं, अगर साबुत हैं तो। आधे आधे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, किशमिश है, काजू है, और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो उन्हें भी आप ले लीजिए। इलायचियों को कूट लेते हैं। इलायची के जो छिलके हैं ना, उनको चाय पत्ती के डब्बे में डाल देते हैं, जो बीज हैं उनको हम अच्छे से कूट लेते हैं। ये तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। इलायचियों को कभी भी आप शुरू में मत डाला कीजिए। इलायची में एक एसेंस होते हैं, जो ऑयल एसेंस होते हैं ना इसके अंदर, वो उड़ जाते हैं रेसिपी के साथ। तो जब भी आप इलायची किसी में भी डालते हो, हमेशा लास्ट में डाला कीजिए, जिससे उसका स्वाद कई गुना ज़्यादा आता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता है तो ज़रूर ध्यान से इस चीज़ को समझा कीजिए। देखिए साइड से आप देख रहे हैं हलवा भी बहुत बढ़िया बनने के शक्ल में आ रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। इसमें कोई मावा और मिल्क मेड कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, दूध तक डालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत स्वादिष्ट बनता है, और लगता है कि 1 किलो 1.5 किलो कद्दू बहुत ज़्यादा बन जाएगा, नहीं है, बनने के बाद बहुत थोड़ा ही बनता है। अब थोड़ा सा घी मैं और ले रही हूँ, इसमें काजू और किशमिश को मैं सेक रही हूँ। पहले काजू को सेक लेंगे, थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, फिर इसी में ही हम किशमिश भी डाल देते हैं। दोनों चीज़ें जब भुन जाएं तब हम इसी हलवे में इसको डाल देंगे। ये देखिए, अब यहीं पर मैंने इलायची के जो दाने कूट के रखे थे वो भी डाल दिए। तो देखा ना आपने, जो 1 करछी हमने घी डाली थी, अभी काजू भी जो घी में भुने थे, सारा घी निकल आया है। इतना बढ़िया लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। और मैं आपको बताऊं, ऐसे तो मैंने इसे प्लेट में एक सर्व कर लिया है, लेकिन यकीन मानेंगे जब इसे पत्ते पर खाएंगे, जी हाँ, केले के पत्ते पर, जब केले के पत्ते पर इसे सर्व किया जाता है तो बिल्कुल साउथ की याद आ जाती है। मंदिर में इसी तरीके से प्रसाद मिलता है, और आप उसे उस पत्ते से ही देखेंगे कि घी कितना लग रहा है। बहुत ही अमेजिंग हलवा बनता है। तो आज मैंने आपको एक मीठा, एक नमकीन रेसिपी दी है। इसे आप कैसे आपको लगी ये रेसिपी, मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं।